दोस्तों, केबीसी के मंच पर एक बार फिर ज्ञान के साथ कॉमेडी का तड़का लगा है। जी हाँ, इस बार केबीसी के मंच पर बच्चा यादव नजर आते हैं। बच्चा यादव को कौन नहीं जानता, यानी कीकू शारदा, और उनके साथ सुदेश लहरी की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। बच्चा यादव यानी कीकू शारदा की जब एंट्री होती है तो अमिताभ बच्चन के सामने नजर आते हैं और बच्चा यादव अमिताभ बच्चन के साथ काफी दिलचस्प बातें करते हैं। कीकू शारदा की जब एंट्री होती है तो कीकू शारदा के सिर पर एक चोटी होती है और वो बताते हैं कि चोटी क्यों गाए हैं, ताकि वो अपने आप को लेवल तक पहुंचा सके, यानी कि वो खुद को अमिताभ बच्चन के लेवल तक पहुंचा सके। उनकी हाइट अमिताभ बच्चन के बराबर हो सके चोटी की बदौलत ही, और तब वो भी चोटी के कलाकार बन जाएं। इतना सुनते ही कंटेस्टेंट ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद बच्चा यादव बताते हैं कि उनका गांव अमिताभ बच्चन के गांव के नजदीक है। अपना गांव, वहां हमारी स्माइल बहुत फेमस है। अगर सड़क पर चलते हुए हमने स्माइल कर दिया तो समझ लीजिए वहां की लेडीज घायल। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ठीक है, आप एक बार स्माइल करके दिखाइए। और जब उनकी रिक्वेस्ट पर अमिताभ बच्चन के सामने बच्चा यादव अपनी स्माइल दिखाते हैं तो उससे पहले वो काफी सारी तैयारियां करते हैं। वो वहां मौजूद ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि लेडीज कंट्रोल करें, वो इनकी स्माइल के बाद उठकर यहां आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां आने की परमिशन नहीं है। और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर रखें। आपके और हमारे, यानी कि इस दरमियान वो कंट्रोल रखें जब वो अपनी स्माइल दिखाएं। और वाकई में जब बच्चा यादव स्माइल दिखाते हैं तो फिर वहां मौजूद तमाम ऑडियंस ताली बजाकर उनका स्वागत करती है और उनके स्माइल की तारीफ करती है। वो जब हंसते हैं तो उनके दांतों पर ग्लिटर्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में कहते हैं कि आपके और हमारे गांव के बीच ना इतनी दूरी है। वो दो उंगलियों के बीच फासले को इशारा करते हुए दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं, बस केवल इतनी दूरी? तब वो कहते हैं, केवल मैप पर चल के निकलेंगे तो 18-20 दिन तो लग जाएगा। और इसके बाद लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। बच्चा यादव चूंकि गांव से आए थे यहाँ पर, तो वो गांव से कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो अमिताभ बच्चन से बेइंतहा प्यार करते हैं। और यही वजह है कि गांव से अमिताभ बच्चन के लिए सभी लोगों ने कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर भेजा है। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, ठीक है, वो गिफ्ट दिखाइए। अब बच्चा यादव कहते हैं, मौसी याद है आपको? तो अमिताभ बच्चन पूछते हैं, कौन मौसी? अब बच्चा यादव कहते हैं, कछुआ मौसी। अच्छा, कछुआ मौसी। तो कछुआ मौसी बोली कि अचार देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। और वो अमिताभ बच्चन के लिए कछुआ मौसी के भेजे हुए अचार को दिखाते हैं, जो कि एक शीशी जार में रखा होता है। अब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हाँ, वाकई ये अचार देखकर मुंह में पानी आ गया। तब बच्चा यादव कहते हैं, चलो कुछ तो अच्छा है, मुंबई में लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ आपके मुंह में पानी आ रहा है, कुछ तो अच्छा है, चलो। और फिर लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बसेसर चाचा की। तो कहते हैं कि बच्चा यादव की, बसेसर चाचा याद है आपको? तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, हाँ हाँ, वो बसेसर चाचा, अच्छा। तो बसेसर चाचा ने वो आपके लिए गुड़ भेजे हैं सर। आपने चीनी कम किया था ना सर, वो चीनी कम मूवी में नजर आए थे अमिताभ बच्चन। तो आपने चीनी कम किया है तो गुड़ खाइए, बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद ठहाके लगा पड़े लोग। और इसके बाद बारी आती है बच्चा यादव के माई की। वो कहते हैं, हमारी माई आपके लिए कुछ भेजी है, ठेकुआ खाए हैं ना सर, ठेकुआ? तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, हाँ खाए हैं, ठेकुआ खाए हैं। ठेकुआ पता है यहाँ पर किसी को? बच्चा यादव लोगों से, जो ऑडियंस बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या किसी को यहाँ पता है यहाँ पर कि ठेकुआ क्या होता है? सर, यूपी बिहार का आदमी विदेश जा रहा है, पासपोर्ट लेना भूल सकता है, लेकिन ठेकुआ ले जाना नहीं भूल सकता। और वाकई में ठेकुए के स्वाद की वहां सब लोग तारीफ करते हैं। तो सर, स्वीट बहुत हो गया, अब बहुत ही मीठा हो गया, अब कुछ मीठा हो गया, अब कुछ नमकीन लाए हैं क्या? तो अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि नमकीन भी लाए हैं क्या? तो वो कहते हैं, हाँ नमकीन लाए हैं ना सर, वेज कबाब वेज। सर, अब एक बार 3 लाख रुपए जरा दीजिएगा प्लीज। तब अमिताभ बच्चन पूछते हैं, भैया काहे? तो यहाँ पर आपको कोई जवाब देता है तो उसे आप करोड़ों रुपए देते हैं, हम कबाब दे रहे हैं तो बनता है कि नहीं भाई, बनता है कि नहीं 3 लाख रुपए? अब जनता कहती है कि हाँ, बनता है। इसके बाद बच्चा यादव एक कनस्तर दिखाते हैं छोटा सा, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने गांव से दूध लेकर आए हैं अमिताभ बच्चन के लिए। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, जरा आप गुस्सा करके दिखाइए।
समझ लीजिए कि ये कनस्तर नहीं बख्तावर है। अब बख्तावर यानी डैनी डेंजोगप्पा जो किरदार किया था उन्होंने मूवी में, तो बख्तावर सेठ का रोल किया था। अमिताभ बच्चन कहते हैं ठीक है, और फिर कहता है बख्तावर, तो वैसे ही फिर वो कनस्तर का ढक्कन खोलते हैं जो बच्चे ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं ये देखिए अमिताभ बच्चन की आवाज का दम, अरे बड़े बड़ों की फट जाए दूध क्या चीज है, देखिए दूध का फटकर पनीर हो गया, और उस कनस्तर से पनीर का टुकड़ा निकालकर सबको दिखाते हैं। अब बच्चा यादव इसके बाद अपनी शादी के बारे में बात करते हैं कि शादी के लिए पिताजी ने स्वयंवर रखा और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन बी में हम थे, बच्चा यादव। तो उन्होंने कहा कि जो लड़की थी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और उन्होंने फोन ए फ्रेंड का इस्तेमाल किया, और फिर फोन ए फ्रेंड का इस्तेमाल किया और उसी फ्रेंड के साथ वो भाग गई। तो ये उनकी शादी का मसला हुआ, जहां पर जिसका ऊपर भी केबीसी का असर रहा, और इस तरह से बच्चा यादव कहते हैं कि केबीसी का असर उन पर बहुत पुराना रहा है। इस तरह से ये काफ़ी दमदार शो है, बहुत ही शानदार, जहां कॉमेडी का तड़का लगा। और दोस्तों केबीसी जानते हैं सवाल जवाब का शो होता है, जहां पर जीके से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से जुड़े हुए सवाल अमिताभ बच्चन पूछते हैं। और आप भी अगर केबीसी की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे, जहां पर प्रवेश पाने के लिए भी, एंट्री के लिए भी आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, तो इसके लिए आप अच्छी सी जीके की किताब पढ़ सकते हैं, चाहे वो लुसेंट सामान्य ज्ञान हो या जीके जनरल नॉलेज की किताब हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। किताब का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप जीके की किताब को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं और उसके जरिए केबीसी की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस लिंक को क्लिक करके एक बार देख भी सकते हैं, खरीदना ना खरीदना बात की चीज़ है, और अगर आप इसके हमारे लिंक के जरिए ऑर्डर करते हैं तो कुछ कमीशन जो थोड़ा बहुत होता है वो हमें भी मिल जाता है। तो ये एक एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा है यूट्यूब का, तो आप इसको भी देख सकते हैं ताकि केबीसी में आप अपनी तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।